6 किलो मटर मैंने अकेली ने छिले और पूरा दिन मेरा यही मटर छिलने में लग गया। सुबह बैठ गई थी और शाम तक बस यही छिलती रह गई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले वेदा को तैयार किया, इसको स्कूल के लिए छोड़ने जा रही थी। तो स्कूल के लिए छोड़ने जब जाती हूँ तो मैक्सिमम टाइम जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब वेदा के स्कूल छोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम बचता है, तो मैं पहले मत्था टेक लेती हूँ यहाँ मंदिर में ना। तो वेदा को भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्स टू मैक्स टाइम मंदिर लेके जाऊँ। कभी कभी नहीं हो पाता पॉसिबल जब ज़्यादा लेट हो रही होती है, क्योंकि बच्चों का तो मूड आपको पता ही है। कभी तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, कभी कभी बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने में, और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुँचाती है यार। इतना मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना सुबह सुबह तो, कि हाय यार बच्चे को स्कूल छोड़ना है और ये कब उठेगी, कब इसको तैयार करूँगी, कब मैं और काम करूँगी, निपटाऊँगी, और बस टाइम से बस इसको स्कूल पहुँचा दूँ, बस यही सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि इसको मूड स्विंग कभी भी हो जाता है, कभी कभी तो बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा रोती है, ड्रेस ही नहीं पहनती है, और मैं कभी कभी मार भी देती हूँ इसको, मेरे को जब बहुत गुस्सा आता है, बट इस पर मार का भी कोई असर नहीं होता। चलो फिर वेदा को स्कूल छोड़ दिया था, झाड़ू पोछा वगैरह निपटा दिया था, कपड़े कपड़े धो के सुखाने के लिए डाल दिए थे। फिर बैठ गई मैं अपना, 10 बजे के टाइम की बात है ये, मैं अपना मटर छिलने बैठ गई थी, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा फ्री रहती हूँ 10-11 बजे के टाइम पे। तो फिर मटर छिलने लगी थी। मटर छिलना स्टार्ट तो हो चुका था, लेकिन ये पूरा दिन चलेगा ये मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि आपको पता है हम गृहिणियाँ बीच में एक काम करते हैं फिर दूसरा भी ऑब्वियसली, और काम भी सारे हमारे ही भरोसे होते हैं। क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह मॉर्निंग का तो निपट चुका था, बट दिन का लंच तो मुझे ही बनाना था, तो दिन का लंच भी तैयार करना ही था। तो बीच बीच में बस शिवाय भी इधर आ रहा था, तो शिवाय को मैं यहाँ से वहाँ आगे गेट के सामने रख रही थी। मैंने कहा तो वहाँ पे जाके आप देखो वहाँ पे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि पता है क्या, ये ना मटर उठा उठा के नीचे फेंक रहा था, और बच्चों का तो यही काम होता है उठा। फिर मैंने क्या किया, ये जो कट्टा था ना इसको खोला, मैंने सोचा कि छिलके कम से कम इसमें डालती हूँ ताकि ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो। फिर मैंने इस कट्टे में छिलके डालने स्टार्ट कर दिए थे, और अपना मैं मटर छिलती रही। बीच बीच में शिवाय आ रहा था, फिर देख रहा था कि मम्मा क्या कर रही है, उठा उठा के मटर नीचे पटक रहा था, फिर उनको मैं उठा रही थी, फिर वापस रख रही थी। आधे से ज़्यादा काम तो ये छोटे बच्चे बढ़ा देते हैं भाई। इतने सारे मटर थे जो मैंने छिले। देखने में वीडियो में शायद कम लग रहा है, बट ये 5 से 6 किलो मटर थे, और इनकी स्टोरी कुछ इस तरीके से, 6 किलो मटर वैसे आने नहीं थे, बट मैंने क्या किया, मैंने 4 किलो मटर ख़रीद लिए, क्योंकि एक रेडी वाले भैया बेच रहे थे, वो थोड़ा सस्ता बेच रहे थे, पता नहीं उन्होंने काफ़ी सस्ते दिए, इतना तो मुझे याद भी नहीं है। ये वीडियो भी काफ़ी पहले की पोस्ट कर रही हूँ मैं अभी ना, वॉइस ओवर अब कर रही हूँ। ये है वैसे उस टाइम की जब सर्दियों का सीज़न जा रहा था, और अब तो आपको पता है कि अब तो टिपिकल गर्मियाँ आ चुकी है। तो मैंने इसलिए ज़्यादा मटर ख़रीद के रख दिए 4 किलो। मैंने कहा चलो मैं इनको मतलब अपना छील के पील वगैरह करके रख दूँगी संभाल के, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ससुर जी ने भी 2-3 किलो मटर वहाँ पे ले रखे थे शॉप में, बट मुझे ये बात नहीं पता थी। आपके साथ भी कभी ऐसा होता होगा कि मैं भी ले आई कोई सामान और कोई किसी और ने भी ख़रीद लिया, घर के किसी और मेंबर ने। तो इस तरीके से मेरे ये जो मटर की क्वांटिटी है ये ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि मैंने भी ख़रीदा और उन्होंने भी ख़रीदा ससुर जी ने, तो तभी 5-6 किलो हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, मैं छिल के आराम से रख दूँगी। और साथ में अपना क्या बोलते हैं इसको, फिर अब सर्दियाँ वैसे भी जा रही थी, तो इनको स्टोर करके रखेंगे तो अपना ही फ़ायदा होगा ना। मटर, ये वाले मटर का स्वाद ही बहुत अच्छा होता है। और इवन तो मैंने ये मटर छिलके पील करके कुछ तो अपनी ननद को भी दिए थे कि आप भी ले जा लो इनको घर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए थे ना, फिर इतने तो खाए भी नहीं जाते हम, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते, ज़्यादा तो बनाते नहीं हैं। मैं यहाँ पे ना साइड में ऑरेंज भी खाने लग गई थी, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, और मटर भी खा रही थी, जो मीठे मीठे मटर होते हैं तो मटर भी खा रही थी। तो जैसे ही मैं ऑरेंज खा रही थी ना, तो शिवाय आ गया, तो शिवाय को मैंने एक पीस ऑरेंज का दिया। तो ये क्या करता है कि ऑरेंज खाता तो है नहीं, बस चूस चास के फेंक देता है, मतलब नहीं खाया जाता। अभी उसके दांत तो है नहीं, और छोटा भी है काफ़ी ज़्यादा, और मटर बस ऐसे ही उठा उठा के वो कर रहा था। वेदा को फिर मैं स्कूल से ले आई थी, और उसके बाद ये लंच वगैरह करके फिर मैं फिर से मटर छिलने बैठ गई थी। और आप मौसम देख सकते हो, मॉर्निंग में 10-11 बजे के टाइम पे प्रॉपर धूप थी, और एकदम बादल आ गए यार, और मौसम मतलब बारिश वाला होने लग गया था। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार मेरे को जल्दी जल्दी ये मटर छिल के अंदर रखने हैं, क्योंकि फिर अब ऐसा है ना कि घर के बाहर मैस फैलाया है, चलो ठीक है, अब घर के अंदर भी फिर मैस हो जाएगा, फिर और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो मैं ये जो मटर की छिलके, ये जो मटर मैंने अभी सॉरी लिफाफे में पैक किए, ये ना दादी के लिए पैक किए थे। तो मैंने ना दादी को प्रॉमिस किया था कि दादी को, मतलब दादी आई थी बीच में जब मैं मटर छिल रही थी, तो मैंने दादी को बोला था मैं आप मेरे यहाँ से भी ले जा लेना, तो दादी ले जाना भूल गई, तो मैं इसलिए दादी को देने ही चली गई सीधा।
ये घर में सिर्फ 2-3 ही मेंबर है, तो इनके लिए ये इतनी क्वांटिटी बहुत थी। तो मतलब 1 किलो से तो कम ही थे और आधे किलो से ज़्यादा थे। तो मैंने दादी को बोला कि आप इनको रख लो, आप क्या बोलते हैं, इनको सब्जी बना के खा लेना। तो दादी जाते जाते ये पता नहीं क्या, ये पत्ते जैसे थे, फूल थे, और ये कह रहे थे कि इसको ना आप सीधा गमले में जाके लगा दोगे तो ये उग जाएगा। तो वेदा को दिए उन्होंने ये फूल पत्ते। उसके बाद फिर हम वापस आ गए, फिर हम फिर से मटर छिलने लग गए। दादी को भी मटर दे दिए थे। और यहाँ पे फिर मैंने ये पूरा मतलब एक एक टोकरी वो और एक टोकरी वो जो दूसरी मैंने हाथ में उठाई थी, ये दोनों भर गई थी मटर छिल छिल के। तो बस ये लास्ट के थोड़े से बचे थे और बादल आ रहे थे, फिर से सूरज आ गया। मैंने कहा यार ये आज मौसम को हो क्या रहा है, बीच में मौसम ऐसा हो रहा है कि बादल आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि हाय बारिश हो जाएगी, और फिर बीच बीच में सूरज भी आ रहा था। कभी कभी ना मौसम भी अजीब अजीब सी करवटें बदलता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। चलो मौसम का तो चलता ही रहता है, बट मेरे को सबसे बड़ा यही था कि मुझे आज बस अपने मटर छिलने हैं। तो फिर देखो अब प्रॉपर एकदम धूप आ गई थी कड़कती। तो मैं ये मटर छिल रही थी और वेदा ना इनमें मतलब इधर उधर लगी हुई थी, खेलने लगी हुई थी इन मटरों से ना। तो मैंने गुस्सा किया, मैंने एक टोकरी तो फिर वो जो छोटी सी थी वो मैंने अंदर जाके रख दी, क्योंकि वेदा ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। और ये लास्ट के 4-5 मटर बचे थे, ये मैं छिल रही थी। और ये ना बार बार हाथ लगा रही थी। मैंने इसको 2-3 बार हैंड वॉश करने के लिए भी भेजा, मैं कहा हाथ धो के ला। तो हाथ धो के तो लाते हैं, पर आपको पता है कि बच्चों के हाथ ना गंदे ही होते हैं, बच्चे कभी कहीं हाथ लगा देंगे, कभी कहीं हाथ लगा देंगे। यही था।